हेलो, क्या क्या कह रहे हो? मैं अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ मैं। रोहित, रोहित, रोहित क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? कुछ कह ही नहीं रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। अब पिछले 1 घंटे से डॉक्टर और नर्सेस को अंदर बाहर जाते देख रहा हूँ। पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ, क्या है उसे? कुछ भी पता नहीं। जैसे उसको पता चला कि जीजू हॉस्पिटल से भाग गया तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और वहां पर उसे बहुत जोर का दर्द उठा। मैं उसे लेकर यहाँ आया, इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया और तब से ये लोग मुंह चुराए इधर उधर घूम रहे। पता नहीं शीना बचे कि नहीं। नहीं नहीं रोहित, ऐसा कुछ नहीं होगा। तारा, अगर शीना को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं रोहित, तुम्हारी क्या गलती है? जीजो को इसका ख्याल नहीं तो तुम क्या करोगे? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो इतना इररिस्पॉन्सिबल निकलेगा। तारा, इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम उसे इस चक्कर में नहीं पड़ने देते तो आज ये सब कुछ नहीं होता। छोड़ो रोहित, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तो दुआ करो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कैसे ठीक होगी? अगर वो बच भी गई तो ये सोच सोच के कैसे जी पाएगी कि उसका बच्चा नहीं रहा। जब से जीजू उससे दूर हुआ उसकी पूरी जिंदगी उस बच्चे के आसपास सिमट गई थी। हर सोच उस बच्चे से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जब वो बच्चा ही नहीं रहा तो... नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मत कहो। तारा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। डॉक्टर? हाँ, घबराने की कोई बात नहीं। शी इज ओके। हमने उसको नींद के इंजेक्शन देके सुला के रखा है। कल सुबह तक शी विल बी फाइन। उसका बच्चा था या बच्ची? हाँ, था नहीं, है बच्ची। प्रीमैच्योर बेबी है एंड शी इज ऑल्सो फाइन। बस थोड़ा सा वक्त इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। अगर आप शीना को देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेकिन इसको डिस्टर्ब मत करना, ओके? थैंक यू, थैंक्स। उसे जगाएं? नहीं रोहित, पता नहीं कितने दिन बाद इतनी गहरी नींद आई है उसे। ठीक कह रही हो तुम। कांग्रेचुलेशन शीना। कंग्रेट्स शीना। चलो रोहित। अरे झूलेलाल, तू भी कमाल करता है भाई। बाप कौन बना परेशान, कौन घूमता है। कहाँ का चक्कर मार के यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से पता नहीं और आगे कहाँ तक जाने का है। अरे डैडी, ये पीएस गली कहाँ पड़ेगा? पीएसटी इधर तो है श्याम जी घनश्याम जी गली। अच्छा। और आगे जाकर राइट में फिर वो... नहीं, मैं बोलता आपको। हाँ। पीएस गली बोले तो अब पुराना सा घिसा पिटा सा गली कहाँ पड़ेगा? वो अरे वो तो है पातर वाला गली। वही तो मांगता है मेरे को, पातड़ वाला गली। हाँ। वो क्या हुआ कि पिछू मेरे को एक आदमी मिला। हाँ। तो मैं उसको पूछा कि यार पातड़ वाला गली कहाँ पड़ेगा? हाँ। तो वो बोला कि वही पुराना सा घिसा पिटा सा गली। तो मैं क्या समझा कि नाम ही चेंज हो गया होगा। अच्छा भी एक बात और बोलो डैडी मेरे को, कि यहाँ पर पातड़ वाला गली में कहीं पर वो साधु लोग बैठते हैं। साधु लोग वो बड़ा सा दाढ़ी बना के यार। हाँ। वो अखा दिन चरस गांजा पीते रहते हैं ना वो। अरे अखा दिन क्या, वो तो सारी रात बैठे रहते हैं। अच्छा। वो देखो उधर दिमाग खराब करके रखा है। पता नहीं क्या मिलता है तुम लोगों को उनमें। जीजो मिलेगा मेरे को वहाँ पर। क्या? जीजो मिलेगा, जीजो। ये जीजो क्या होता है? ये कोई नई टाइप के ड्रग है क्या? बहुत ही खतरनाक किस्म का ड्रग है ये। ऐसा ड्रग है कि इसको देखते ही दिमाग घूमना चालू हो जाता है। अच्छा डैडी, चलता है मैं। सुनो, तुम्हारा डैडी नहीं है क्या? मेरा है ना, डैडी भी है मेरे को, मम्मी भी है, सब लोग दुबई में है। तो फिर बार बार मेरे को डैडी 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 क्यों बोलता है? अरे तो और क्या, अंकल बोलूं क्या? अंकल भी है मेरे को, है ताऊ भी है मेरे को, नाना दादा चाचा मामा सब लोग है मेरे को। अब मैं जो बोलेगा तुम बोलेगा, तेरे को वो नहीं है क्या? ये कोई तरीका यार? सच बोल दूं क्या? बोल दूं सच? बोलो। हाँ। बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ो बोलूं क्या? बुढ़ो। 50 साल के जवान को बुढ़ा बोलता है? अरे सर बोल सर। अरे चल चल, तेरा सर फिरे ला। चल चल, पतली गली पकड़ ले। पतली गली को? अरे भैया, आप जीजो कौन है? जीजो? अरे
परेशान हो गया तेरे चक्कर में। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ कैसे पहुँच गए? तू है कहाँ यार? तेरे चक्कर में डीडी केपी हो गया, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं तो यार। है तू क्या करता क्या ये साधु संतों के बीच में? क्या करता है भाई तू? Shut up. अगर मैं छटअप करेगा तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया है? मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए हो। तेरे को छपना आया क्या? क्या छे मालूम पड़ा तेरे को कि छीना को बच्ची हुई? बच्ची हुई है शीना को? सब उसी का किया हुआ है, सब कुछ उसी का है डैनी, सब कुछ उसका है। अरे कमाल का डॉटो आदमी है यार। मैं तेरे को गुड न्यूज देता है कि छीना को बच्ची हुई, तेरे को बच्ची हुई, तेरे को खुशी नहीं होती है? खुशी का क्या है डैनी? खुशी आती है, खुशी चली जाती है। हम लोगों को दुख के साथ भी जीना सीखना चाहिए डैनी। हम लोग सब ये सब बेकार के चक्करों में पड़ जाते हैं। ए भाई ये कौन सा भाषा बोलता है, कौन सा लैंग्वेज बोलता है? मेरे को तो कुछ पल्ला नहीं पड़ता है। तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ चल। मैं नहीं आऊंगा डैनी। चलना पड़ेगा, तेरे को चलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे शरीर को ले चलो, मेरा दिल और मेरी आत्मा तो सब यहीं रहेंगे। तो अपने दिल को आत्मा को यहीं पटक, अपने शरीर को लेके चल भाई। मुझे तेरा शरीर ही चाहिए, बस दिल आत्मा नहीं चाहिए मुझे। हल हिता चल, अपनी बच्ची को देख चल के यार। देखने नहीं आऊंगा डैनी, देखने नहीं आऊंगा, मैं उसे आशीर्वाद देने आऊंगा। अच्छा बाबा, जो देना है वो देना, जो देना है वो देना। हल हिटा हल। अरे भाई अपनी बच्ची को देख चल के आशीर्वाद दे। छीना तेरी राह देखती है यार, कैसा आदमी है। चल डैनी अंकल तेरे पापा को लेने गए हैं। जब पापा आएंगे ना तो बहुत अच्छा सा स्माइल देना, रोना नहीं, ओके? जीजो, जीजो, जीजो तुम आ गए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि डैडी तुम्हें ला पाएगा। थैंक गॉड तूने मेरी सुन ली। जीजो, जीजो ये देखो जीजो, जीजो ये हमारी बच्ची है। ये हमारी बच्ची नहीं है शीना, ये एक दुनिया का एक हिस्सा है शीना। ये हमारा कुछ भी नहीं होता शीना, बिलीव मी। ये बच्ची हमारे यहाँ पैदा हुई है इसलिए रहेगी हमारे यहाँ, लेकिन शी इज नॉट आस। ये एक दुनिया का एक हिस्सा है। That's it. It's just a part of this universe. ये क्या कह रहे हो जीजो तुम? अरे यार जीजो तेरे को क्या हो गया? तू कौन सा भाषा बोलता है? नहीं है क्या बोलता क्या है? ना हिंदी है, ना सिंधी है, ना अंग्रेजी है। अरे मेरी तो कुछ खोपड़ी में जाता ही नहीं है। कुछ ऐसा भाषा बोलो जो साला समझ में तो आवे। क्या बोला क्या है यार? ये ऐसे बेवकूफ लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं ना शीना, इसलिए तुम्हें बहुत कुछ पता नहीं है जिंदगी के बारे में। जीने और मरने के अलावा और बहुत कुछ है। There's this life, there's so much in life. There's life beyond, you know. Call it cosmic if you like. इन लोगों के चंगुल से बाहर आओगे तब पता चलेगा तुम्हें। You'll be more happy, you'll be more satisfied, more satisfied. आज मेरे को पूरा यकीन हो गया है कि तू यूएसए है, यूएसए। तेरे को यूएसए का मतलब जानने का नहीं है क्या? है कमाल है यार। कौन सी मिट्टी का बना है ये आदमी? सारी दुनिया बेकरार है यार मेरा यूएसए का मतलब जानने के लिए। यूएसए बोले तो उल्टा सीधा आदमी है तू। यू आर ए ब्लडी यूएसए, यू आर ए यूके, उल्टी खोपड़ी। यूएसए यूके। भगवान करे ये बच्ची हम जैसों की तरह जंजाल में ना फंसे, इसे हर सवाल का जवाब मिल जाए। May God bless you, my child. जीजो क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? See you, शीना। हम दोनों ने जो भी पल साथ बिताए थे वो अच्छे भी थे, बुरे भी थे। There was a good balance between the good and the bad. और शायद इसीलिए हम इतनी आसानी से आज अलग हो पा रहे हैं शीना, वरना बहुत तकलीफ होती हम लोगों को। जीजो तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हमें? हाँ, मुझे और अपनी बच्ची को। मैं बच्ची को छोड़ के नहीं जा रहा हूँ शीना। मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ लेकिन बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकता। ये हमारे हाथ में नहीं है शीना, ये तो सब। अब मैं इसका बाप हूँ, तुम उसकी माँ हो, ये हमारी बच्ची है। इट्स अ फैक्ट, ये हकीकत है। मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ लेकिन बच्ची से दूर रहने के बावजूद वो बच्ची मेरी है और उसे मेरी जरूरत नहीं है शीना। उसे मेरी जरूरत नहीं है, उसे उन चीजों की जरूरत है जो मैं उसे दे सकता हूँ। जीजो? यस शीना, बिलीव मी। उसे सिर्फ उन चीजों की जरूरत है जो मैं उसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। पैसा, कपड़ा, एजुकेशन, और मैं जो कर सकता हूँ सब करूंगा। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है शीना। और तुम्हें अगर कोई परेशानी हो, कोई जरूरत हो तो मुझे बतला देना। आई एम ऑलवेज विद यू, ओके? बाय शीना। God bless you, my child.
जाओ, मुझे नहीं पड़ेगी तुम्हारी जरूरत, कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगा शीना। तुम बच्चे की माँ हो, बच्चे की देखभाल तुम करोगी, इसलिए बच्चे की माँ का ध्यान तो मुझे रखना ही होगा शीना। बस अब मुझे और मत रोकना, मुझे अपने रास्ते पे बहुत आगे जाना है। चला गया डैडी। डैडी, मुझे बियर चाहिए। नहीं 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 छीना, नहीं 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 डैडी, मुझे बियर चाहिए। छीना, दोबारा शुरू नहीं करने का बियर अभी। डैडी, मुझे बियर चाहिए अभी। नहीं नहीं मिलेंगी तेरे को बियर। ऐसे डैडी, मुझे बियर चाहिए, चाहिए। नहीं नहीं छीना, नहीं बियर को नहीं, बियर चाहिए मुझे। मैं जानता हूं कंचन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मकरंद, डोंट बी सिली, पागल हो गए हो तुम। देखो, पुलिस को तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तभी तुम्हारा मकसद पूरा होगा। क्यों छिपा रही है सच्चाई? मुझे सिर्फ एक बात का शक है, शक क्या डर भी है इसी बात का कि कहीं तुम दोबारा से उसी पेशे में न फंस जाओ जिसको कि तुम छोड़कर इतनी मुश्किल से यहां आ पाई हो। अरे निकल ही कहां पाई हूं भैया, उसी में तो हूं अब भी, उसी पेशे में। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी? इतनी मुश्किल से ये आजादी मिली है मुझे। इस अंडरग्राउंड कोठरी में मैं अपने आप को ज्यादा आजाद महसूस करती हूँ। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने की मैं ये। कंचन, तुम उन लोगों में से नहीं हो जिनका कि ये धंधा होता है। तुम एक सेंसिबल बैकग्राउंड से निकल करके आई हो। अपने दोस्तों को ही देखो, कितने अच्छे हैं। क्या तुम उनकी सी जिंदगी नहीं जी सकती? गुजार सकती हूँ क्या? क्यों नहीं? ये बात पुलिस से पूछना। वो लोग छोड़ेंगे मुझे खुला? फौरन जेल में बंद नहीं कर देंगे? मेरी बात को समझने की कोशिश करो कंचन। आखिर तुम्हारी भी जिंदगी के कुछ उसूल होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे। हाँ है। सुनोगे? अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें, फिर भी मेरे वैल्यूज हैं, मेरे उसूल हैं कि अपना काम करने के लिए कुछ भी करो, हजारों के सिर के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ो। नहीं अच्छा लगा ना? लेकिन ये सिर्फ मेरे उसूल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के उसूल हैं, एक पूरी जेनरेशन के उसूल हैं। एक जेनरेशन जिसे खत्म कर दिया है, करप्ट बना दिया है। हाँ, उनमें से कुछ तुम्हारे जैसे भी हैं जो समझते हैं कि पूरी दुनिया को बदल देंगे हम। मकरंद, अगर तुम्हारे उसूल में अपनाऊंगी ना तो निहत्थे, बेसहारा, कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगने वाले लोगों की जमात में ला करके खड़ी कर दी जाऊंगी। I don't see any choice, मकरंद। बहस तो मैं भी बहुत लंबी कर सकता हूँ कंचन, हजारों आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ मैं। तुम्हारे पास कोई सही आर्गुमेंट है ही नहीं मकरंद। वेक अप, दिस इज रियल लाइफ। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि उसूलों पर चलने वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे बारे में क्या कहोगी तुम? मैं कौन हूं? निहायत ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ। सॉरी मकरंद, तुम समझते हो कि तुम दुनिया को अपने रास्ते पर चलना सिखाओगे, ये जानते हुए भी कि दुनिया तुम्हें अपने रास्ते पर घसीट के ले जाएगी। तुम जानते क्या हो मकरंद? तुम क्या जानती हो? बहुत कुछ। और सिर्फ सुनकर के मैंने नहीं जाना है, ये महसूस किया है, खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम जानते हो इस देश का उसूल, असली उसूल क्या है? क्या है? कि मुजरिम बाहर बेखौफ घूमे और सीधा, ईमानदार, सच्चा इंसान जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने दिन गिने। तुम्हें मालूम है मैं पहली बार जेल क्यों गई थी? क्योंकि मैं निर्दोष थी, बेकसूर थी। हाँ सच। और जो असली कसूरवार था ना, वो बाहर ऐश कर रहा था। और उसके बाद जब भी जेल गई हूं, ऐसे ही किसी गलत चार्ज में फ्रेम करके, हमेशा बेकसूर। और एक और बात, मुझे हर बार जेल में सिर्फ छुड़ाया किसने? कौन? राणा ने। राणा? जी, राणा ने। वही राणा। तुम जैसे उसूल वाले लोग तो हाथ पे हाथ धर के बैठे थे कुछ नहीं कर पाते। लेकिन राणा में हिम्मत थी। राणा आया था मुझे पुलिस स्टेशन में से लेने, जबकि मैं पकड़ी गई थी ड्रग्स के साथ अपने हस्बैंड के रूम में। उसने जमानत दी थी मेरी।
राणा में ताकत थी, तभी वो ये कर पाया। और आज ये ताकत मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। और क्या मालूम, किसी दिन तुम जैसे किसी उसूल वाले के ही काम आ जाए मेरी ये ताकत। तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम कहना क्या चाहती हो? रहने दो, आएगा भी नहीं समझ में तुम्हारी। फिर भी मेरी सलाह यही है कंचन, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो तुम क्या करोगे? तो मेरी लड़ाई तुमसे छिड़ जाएगी। बेवकूफ, राणा के भाग जाने को सच्चाई की जीत समझता है। रावण का पुतला जला करके खुश हो रहा है। आज की ताजा खबर, राणा मुल्क छोड़ के भाग गया। बहुत सही किया उसने, भागना चाहिए था उसे। क्यों भाई? अरे भाई, एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं ना रह सकती। तुम मुल्क में वापस चले आए तो उसे भागना चाहिए था। वो तो ठीक है सगल साहब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? कि इतने ताकतवर इंसान का जमा जमाया कारोबार चुटकियों में खत्म हो गया। ये किसी मास्टरमाइंड की बहुत बड़ी गेम लगती है मुझे। अरे भाई, गेम तो है, वाकई में गेम है। और जिसने भी ये चाल चली है, बड़ी होशियारी से चली है। 100 में से 100 नंबर दूंगा मैं उसे, क्योंकि बिल्कुल अशोक सहगल के स्टाइल में चली है। शय और मात, नो एस्केप रूट। अरे भाई, हमने भी तो तारा शेराटन के सारे शहर हथियार लिए थे और किसी को खबर नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो उस बेचारे को मालूम भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इंसान को फिर भी अपनी कामयाबी पे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में भी सैकड़ों चालें होती हैं। कब किसका इस्तेमाल करते पता नहीं। अलर्ट रहना जरूरी है। अलर्ट? किससे? तारा से? अरे भाई, सिर्फ तारा से नहीं, वैसे भी जिंदगी में आदमी को अपने कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। क्या पता कब मौका हाथ लग जाए, लपक के हथियार लो। ओह, यूं? हाँ, बिल्कुल यूं। अभी भी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वो क्या नाम है उसका जो जेल में सड़ रहा है यार? दीपक सेठ। हाँ, दीपक सेठ। अभी सेठ चेन ऑफ होटल्स को पूरी तरह निचोड़ना बाकी है। नहीं सहगल साहब, सेठ चेन ऑफ होटल्स में अब कोई रस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भाई? क्योंकि नाउ द चेन ऑफ होटल्स इज अ ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टीज सिर्फ दीपक और तारा है, और सारी जायदाद दीपक की बेटी देवयानी के नाम पर है। जब तक वो 21 साल की नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट बनाई किसने? दीपक सेठ ने बनाई है ना। अरे हम कोई ऐसी चाल चलेंगे कि उसका दिमाग घूम जाएगा, वो ट्रस्ट चेंज कर देगा। हा? अरे अगर वो दोनों ट्रस्टी बन सकते हो, क्या हम लोग नहीं बन सकते? लेकिन वो तो जेल में है ना। तो क्या हुआ, बाहर तो निकलेगा ना। विल वेट फॉर हिम। 8 साल? 8 साल क्या होते हैं? 8 साल 80 साल जरूर। और तब तक तुम वहां टिके रहो अपनी कुर्सी पे। नहीं सहगल साहब, भाई अपना काम यह है कि लोगों की चालों में चाल, अपनी चाल फिट कर कर लोगों का माल अंदर करना, बस। किसी होटल का जनरल मैनेजर थोड़ी बनना है मुझे। और आप जानते हैं तारा मुझे क्या देती है? भाई मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा हाई है, शौकीन हूं, गुजारा नहीं होता उससे। आप एक काम कीजिए, आप कुछ नया प्लान सोचिए ना। अरे दोस्त, ये तरकीब ही है, ये प्लान ही है। वो कुर्सी तुम्हें अय्याशी करने के लिए मिली है, काम करने के लिए थोड़ी। यू आर देयर ऑन माई कॉन्ट्रैक्ट, समझे? वहां टिके रहो और अपनी चालें चलते रहो। तनख्वाह और लॉटरी तो तुम्हारी मेरे पास से लग रही है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। डन। लेकिन बॉबी, इस बार गेम में हमें कुछ मजा नहीं आया। क्यों सर? शेयर्स तो मिल गया आपको? अरे भाई, शेयर्स तो मिल गए, लेकिन तारा को पता नहीं चला ना। जब तक उसे पता ना चले, हमें कैसे मजा आएगा? छोड़ो ना सर। अरे वाह, छोड़ कैसे दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? जीतना एक बात है और जीत को एंजॉय करना दूसरी बात है। क्या मेरी हर चीज का उसे पता होना बहुत जरूरी है। जब उसे पता लगता है ना, फिर वो आती है, कुर्ती है, गालियां देती है, मारती है, चिढ़ती है, और मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार। चलिए, हो जाएगा। उसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये चाल किसने खेली है। और जब उसे ये मालूम पड़ेगा, तो जाहिर है मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी वहां से। क्यों? तुम्हें क्यों नौकरी छोड़नी पड़ेगी? अरे मैं अपनी चालें बहुत सोच समझ के चलता हूँ। मैं अपने राजे से पैदे को थोड़ी मरवाऊंगा। चालें तुम चल रहे हो, लेकिन सेहरा किसी और के सर है। और सेहरा किसी और के सर? किसके? मजा आ गया सर आपके साथ काम करके, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैंने सेठ होटल्स छोड़ दिया। खुश होना जॉर्ज? यस सर।
तुम्हें खुश देख के हम भी बहुत खुश हैं। अरे भाई, तुमने जब से हमें ज्वाइन किया हमारा काम आसान हो गया है। जी सर। एक लेटर है, डिक्टेट करता हूँ, जस्ट नोट डाउन। ओके सर। बाद में टाइप करा लेना। लिखो, डियर तारा। तारा? अरे भाई, तारा के नाम से तुम इतना क्यों चौंकते हो? तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा, हा? लेकिन हमारी नोक झोंक तो चलती रहती है ना। दिस इज माई मास्टर स्ट्रोक। हाँ, डियर तारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तारा शेरिडन्स के शेयर जो तुमने मार्केट से हासिल किए थे, वो मैंने सारे के सारे अशोक सहगल के नाम कर दिए। तुम बातों में इतनी मशगूल थी कि मैंने धोखे से तुम्हारे दस्तखत दे लिए। अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है, और तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। तुम्हारा जॉर्ज मैथ्यूज। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं साइन नहीं करूंगा सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। माफ करेगा? नहीं सर, मैंने कुछ किया ही नहीं सर। किया तो बहुत कुछ बेटा। नहीं सर, आप पकड़ से के लिए तैयार हो जाए। सर मैं नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं जा रहा हूं सर।